हेलो दोस्तों, आज एक हम बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अपने बजट अनाउंसमेंट 2020-21 के दौरान इस घोषणा की अनाउंसमेंट किया था। जो फरवरी के अंदर जो 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट की घोषणा करी थी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, उस बजट के अंदर राजस्थान सरकार ने इस यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का अनाउंसमेंट किया था, जिसको चिरंजीवी स्कीम कहा गया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से, जिसका नाम रखा गया चिरंजीवी स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत बेसिकली राजस्थान के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड किया जाएगा। अर्थात किसी भी प्रकार की समस्याएं जो लगभग 1500 के करीब जो शरीर से संबंधित समस्याएं हैं, उसमें व्यक्ति जब भर्ती होता है तो उस दौरान उसको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो टोटल कवर करता है 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रत्येक परिवार को। पहले भी यहाँ पे स्कीम थी, लेकिन वो कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शंस को ही दी गई थी, पर्टिकुलर जिनका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम था उन लोगों को ही दी गई थी। अब इसको बढ़ाकर राजस्थान के हर परिवार को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें आय का भी कोई लिमिटेशन नहीं है, अर्थात इसमें हर वर्ग के व्यक्ति इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। तो क्या है इस स्कीम के बारे में, क्या इस स्कीम की टर्म्स कंडीशन है, कौन कौन इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, कौन कौन इसके अंतर्गत रहेगा, कितने प्रकार के पैसे और किस प्रकार की फैसिलिटी कितने दिन तक अवेलेबल रहेगी, बीमारी के बाद कब तक इसमें कवर हो पाएंगे, तो सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल को लाइक करिए। तो आइए देखते हैं क्या है इस स्कीम के बारे में, जिसको नाम दिया राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्कीम, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम। तो ये बेसिकली राजस्थान के मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, और इसको जो रजिस्ट्रेशन है इस स्कीम के अंतर्गत वो गुरुवार 1 अप्रैल 2021 से इसको लागू किया गया, चालू किया गया। तो देखिए इसमें क्या है बेसिक चीज़ें। तो राजस्थान सरकार ने गुरुवार को इसको लॉन्च किया, यानी आज तारीख 1 अप्रैल 2021 से इसको चालू किया गया, इसका रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया गया। यानी कोई भी व्यक्ति जो बीमार है वो राजस्थान के जो सरकारी हॉस्पिटलों के साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो इस पैकेज में सम्मिलित है, उन हॉस्पिटल्स के अंतर्गत अपना इलाज वो ले सकता है, अपने परिवार का 5 लाख रुपए तक के बीमा का फ़ायदा वो ले सकता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधा योजनाओं से एक बताते हुए राजस्थान को ऐसी योजना लाने वाले देश का पहला राज्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को लागू किया और 5 लाख रुपए तक का बीमा राजस्थान के प्रत्येक परिवार को इसमें प्रोवाइड किया गया है। इसमें कैशलेस उपचार होगा, दैट्स मीन आपको पहले पैसे जमा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले जो स्कीम लागू थी और जो राजस्थान सरकार के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो कॉन्टैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉय थे, उनको रीइंबर्समेंट का प्रोसेस दिया जाता था। अर्थात यदि मान लो कोई बीमारी के अंतर्गत कोई सरकारी कर्मचारी भर्ती होता है तो 2004 के बाद में जो सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट जॉब में आए हैं उनके लिए रीइंबर्समेंट का प्लान था कि भर्ती होने की स्थिति में उनको पहले पैसे जमा कराने पड़ते थे और इलाज के बाद में उसको रीइंबर्स करवाया जाता था। इसमें कई प्रकार की समस्याएं आती थी, क्योंकि इसमें डॉक्टर के वेरिफिकेशन से लेकर के और भी कई प्रकार की समस्या इसमें आती थी कर्मचारी को। तो ऐसी स्थिति में उन कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित किया गया है और इसको कैशलेस बना दिया गया है। दैट्स मीन अब उनको कोई भी पैसे जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, बाद में किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। मरीज को केवल भर्ती करवाना है, उसका इलाज होगा और इलाज के बाद में 15 दिन बाद तक में उसको कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी और किसी प्रकार के कोई उसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, टोटली ये कैशलेस रहेगा। अब इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी है। इसके लिए पहले जो चला करता था, पहले जो प्रोसेस चला करता था SSO ID बना करके, वो उस स्कीम के तहत भी इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ जा सकता है। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपने अपने परिवार को इस सुविधा का फ़ायदा दिला सकते हैं। इसमें आम नागरिक भी सम्मिलित हो सकता है, उसके लिए उसको कुछ पैसों का उसका प्रीमियम भी उसको हर साल के लिए चुकाना पड़ेगा, जो 800 रुपये करीब है। और बेसिकली इसमें क्या रहेगा कि 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक परिवार को इसमें मिलेगा। अब इसमें प्रत्येक परिवार का मतलब है कि जैसे सपोज करो एक परिवार के अंदर 5 लोगों का परिवार है और एक व्यक्ति यदि हार्ट से संबंधित सुविधाओं का फ़ायदा ले लेता है, 3 लाख रुपए तक का बीमा उसमें उठा लेता है, तो उस 3 लाख रुपए के बाद में 2 लाख रुपए तक की सेवाएं उस साल के लिए उस व्यक्ति को मिलती रहेगी। नेक्स्ट ईयर वो वापस से रिन्यू हो जाएगा, दैट्स मीन वो नेक्स्ट ईयर वापस से 5 लाख रुपए तक के बीमा का फ़ायदा वो पुनः उठा सकता है उसमें, लेकिन एक साल के लिए 5 लाख रुपए तक की सेवाओं का फ़ायदा वो उठा सकता है। एक पर्टिकुलर लगभग 1576 बीमारियां इस पैकेज के अंतर्गत सम्मिलित की गई। 1576 प्रकार की बीमारियों को ये पैकेज जो है, ये स्वास्थ्य बीमा जो है वो फ़ायदा पहुंचाएगी और इस स्थिति में इन बीमारियों को कवर करेगी।
इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ निजी अस्पताल भी सम्मिलित रहेंगे। ऐसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाके आप दिखा सकते हो, वहीं पे ही आप जा सकते हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हो, वहाँ पे अपना इलाज करवा सकते हो। अब इसमें ऐसा रहेगा कि ऐसा नहीं है कि केवल मरीज को भर्ती होने के बाद में इसमें फ़ायदा मिलेगा। मरीज के भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर के मरीज के डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक बाद तक की दवाइयाँ, जांचें और अन्य प्रकार की सुविधाएं इस पैकेज के अंतर्गत सम्मिलित रहेगी। यहाँ तक कि यदि मान लो मरीज किसी ऑटो के अंदर हॉस्पिटल पहुँचता है और वापस जाते टाइम पे ऑटो का यूज करता है, तो ऑटो का जो चार्ज रहेगा या फिर वो कोई कैब करके आता है तो उसका जो चार्ज सम्मिलित रहेगा वो भी इस पैकेज में सम्मिलित रहेगा। उसके लिए भी उसको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो पेमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से इसमें होगा। और इस स्कीम से पहले आपको सभी ध्यान, स्वास्थ्य में जो है यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम राजस्थान में जो लागू थी वो थी भामाशाह स्कीम योजना। उसमें सभी व्यक्ति सम्मिलित नहीं थे। उसमें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जिनका नाम जुड़ा हुआ था उन्हीं व्यक्तियों को वो सुविधाएं मिल रही थी। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य आप सिंपल शब्दों में से समझ सकते हो कि जिन व्यक्तियों के पास में राशन कार्ड था और जो व्यक्ति राशन का उठा रहे थे 2012-13 की जनगणना से पहले, जो 11 में जनगणना हुई थी उससे पहले तक प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, राशन कार्ड की सुविधाओं के अंतर्गत कुछ अनाज और इस तरह की फैसिलिटी मिलती थी। किंतु 2012-13 में एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम के तहत एक फाइल बनाई गई थी जिसके अंतर्गत लोगों का नाम सम्मिलित किया गया था, जिसमें स्पेशली BPL और जो काफ़ी गरीब लोग उन्हीं को उसमें सम्मिलित किया गया था और अन्य सभी लोगों को उसमें से उस लिस्ट में से हटा दिया गया था। तो जिस व्यक्ति का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम था वही भामाशाह स्कीम का फ़ायदा उठा पाते थे। लेकिन इस स्कीम को सभी लोगों तक पहुंचा दिया गया है। दैट्स मीन राजस्थान का प्रत्येक परिवार, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी इसकी किसी भी स्थिति में हो, उसको इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। इसलिए इसको राजस्थान की यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम भी कहा जा रहा है। ठीक है। और स्वास्थ्य बीमा के तहत एक राष्ट्रीय जो इस नेशनल स्तर पे भी आपको ध्यान है जो सुविधा चल रही थी उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। उसमें आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र सरकार स्तर पर चल रही थी उसको भी इस योजना में सम्मिलित किया गया और जो भामाशाह योजना में उसको भी इस योजना में समाहित कर लिया गया है। तो जैसे मान लीजिए सरकारी कर्मचारियों के अलावा कोई व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी नहीं है और सामान्य स्थिति के अंदर है, दैट्स मीन उसको भी 850 रुपये का वार्षिक प्रीमियम जमा कराना हो, 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का फ़ायदा वो भी उठा सकता है। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि भामाशाह योजना और जो राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य योजना थी आयुष्मान भारत योजना, उसको भी इस योजना में सम्मिलित कर दिया गया है। तो ये टोटल ऑल अबाउट था राजस्थान की जो राजस्थान की जो हेल्थ स्कीम है, राजस्थान की जो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है उसके बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चूँकि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट हम जिसको कह सकते हैं वो इसको मान सकते हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप इसको 2-3 बार देखिए वीडियो को, और जिससे इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आप इसमें कवर करिए कि इसमें कितना जो 850 रुपये का जो प्रीमियम रखा गया है, इसके अलावा 1576 बीमारियों को कवर करती है। तो इन सब डेटाज को अपने माइंड में रखना जरूरी है क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश स्कीम है, तो डेफिनेटली से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जस्ट 2018 का जो RS का एग्ज़ाम हुआ था और उससे पहले जो 2016 में जो RS प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उस समय जो राजस्थान में जो गवर्नमेंट जो कार्य करने का, जो सरकारी कर्मचारियों को कार्य करने का जो प्रावधान किया गया था कि उनको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर सेवाएं देनी होगी, उसमें कितनी प्रकार की सेवाओं को सम्मिलित किया गया। तो 108 सेवाएं थी उसमें, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया था। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कितनी सेवाओं को इसमें सम्मिलित किया गया, कितना प्रीमियम है इसके अंदर, कितने दिन बाद तक की फैसिलिटीज़ इसमें मिलेगी और कितने दिन पूर्व तक की फैसिलिटी इस यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत कवर की जाएगी। तो इसमें सभी टॉपिकों को आप ढंग से कवर करिए ताकि इससे आने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, आप इसको ढंग से कवर कर सकें। और ये सामान्य जन की जानकारी बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्कीम के बारे में पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है इसको जितने दोस्तों के साथ शेयर हो सकता है शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए। थैंक यू।